पेट्रोल और डीजल या रसोई के गैस, ये पूरी तरीके से केंद्र सरकार ही इसका दिशा और दशा निर्धारित करती है। है कि गरीबी में आदमी जी रहा है, अन्न खाना आदमी मुश्किल है, तो पेट्रोल आदमी कहाँ से गाड़ी कहाँ से चलाएगा। लेकिन यदि अलग अलग राज्य के लिए अलग अलग नीति रीति चलेगी और तो फिर ये उचित नहीं है फेडरल गवर्नमेंट के लिए। नमस्कार, इनसाइडर लाइव में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ में नेहा सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी राज्यों से राष्ट्र हित में पेट्रोलियम उत्पादों पर से वैट घटाकर आम आदमी को राहत देने की अपील की है। लेकिन एक रिपोर्ट के अनुसार 6 महीने पहले जिन 26 राज्यों ने वैट घटाया है, उनमें से 7 राज्यों में पेट्रोल पर वैट 25% से ज्यादा है। लेकिन झारखंड राज्य के लिए अच्छी बात यह है कि यहाँ वैट कम किए बिना ही 25% से भी कम सरकार वैट वसूल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्री से बातचीत में विपक्ष शासित राज्यों का जिक्र करते हुए पेट्रोल डीजल के वैट दर कम ना करने को जनता के साथ अन्याय करार दिया है। इस बयान के बाद राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। बैठक में शामिल राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने सीधे इसे राजनीतिक बयान करार दिया है। उन्होंने कहा कि पेट्रोलियम पदार्थों के मूल्य वृद्धि के निर्धारण के लिए केंद्र सरकार की जिम्मेवारी बनती है, लेकिन केंद्र सरकार के द्वारा अलग अलग राज्यों के साथ भेदभाव किया जा रहा है। झारखंड में प्रधानमंत्री जी का कहना है कि पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, तो हमने तो जो है कि कुछ उसमें रिबेट दिया है, लेकिन कुछ राज्यों ने रिबेट नहीं दिया है। पेट्रोल और डीजल या रसोई के गैस, ये पूरी तरीके से केंद्र सरकार ही इसका दिशा और दशा निर्धारित करती है। प्रधानमंत्री जी एक दिशा दशा निर्धारित कर दें कि जो है इसको भी जो है पेट्रोल और डीजल और रसोई के गैस को भी वो जो है जब लाना चाहते हैं तो उनको उसको भी जीएसटी के दायरे में ले आए, सारी चीज़ों को ले आए जीएसटी के दायरे में और एक नीति का निर्धारण कर दें पूरे देश के लिए, तब तो ये समझा जाएगा कि प्रधानमंत्री जी सही कह रहे हैं। लेकिन यदि अलग अलग राज्य के लिए अलग अलग नीति रीति चलेगी और तो फिर ये उचित नहीं है फेडरल गवर्नमेंट के लिए। वहीं झारखंड में पेट्रोल पर राज्य सरकार का टैक्स 19.95 रुपए प्रति लीटर है। रांची में पेट्रोल और डीजल पर स्टेट सेस के साथ साथ 22% वैट लग रहा है। इस प्रकार राज्य सरकार पेट्रोल में टैक्स के रूप में कुल 19.96 रुपए प्रति लीटर और डीजल पर कुल 18.99 रुपए प्रति लीटर टैक्स ले रही है। कि गरीबी में आदमी जी रहा है, अन्न खाना आदमी मुश्किल है, तो पेट्रोल आदमी कहाँ से गाड़ी कहाँ से चलाएगा। जी तो सब तो गाड़ी मतलब कि रखा जाएगा। जी, और जी। दूसरा है कि रह गया सवाल आपका ये पेट्रोल का। तो पेट्रोल है तो पेट्रोल अभी बिना देखिए डीजल वाला बिना डीजल का कि इलेक्ट्रिक गाड़ी निकल गया है, तब इसको थोड़ी तो रख दिया जाएगा। अब जो भी होगा इलेक्ट्रिक वाला आदमी ले रहा है कि कहाँ से सकेगा चलाने के लिए, बाल बच्चा पढ़ाएगा या पेट्रोल तेल भराएगा। तो क्या राज्य सरकार को वैट कम करना चाहिए? एकदम करना चाहिए जी एकदम जरूरी है करना। हालांकि पेट्रोलियम पदार्थ की बढ़ती कीमतों की वजह से आम जनता परेशान है। वहीं कांग्रेस पार्टी के विधायक ने बढ़ती कीमतों को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। प्रधानमंत्री तो सबके हैं ना, सिर्फ भाजपा के तो नहीं है। अच्छा, हमारे झारखंड में 22% है और अन्य राज्यों में 25% है। हमको मिल क्या रहा है? हमारा सारा चीज़ तो आप ले करके जा रहे हैं। अरे हमारे पास जो है राज्य को चलाने के लिए, क्या राज्य को पूरी तरह से कंगाल कर देना चाहते हैं? कि राज्य आप क्या चाहते हैं कि राज्य सरकार के पास में संसाधन ही ना रहे, राज्य का खजाना पूरा खाली रहे? पेट्रोल का दाम घटेगा वो बात अगर है तो ये तो पूरा तरीके से कंट्रोल केंद्र का ही है, लेकिन जैसा भी अब स्टेट डिसीजन ले अपना। हम लोग स्टूडेंट हैं, हम लोग भी रोज गाड़ी से जाते हैं, कि हम लोग अगर पैदल या साइकिल से आएंगे तो हम लोग थक जाएंगे, हम लोग और भी पढ़ना हम लोग घर जाके, इसीलिए चाहते हैं कि पहले केंद्र कम करे, उसके बाद राज्य को बोले। ऐसे में जिन राज्यों ने पेट्रोलियम पदार्थों में वैट घटाया है, उन राज्यों से भी कम प्रतिशत झारखंड में वैट के रूप में लिया जा रहा है। अब राज्य सरकार बढ़ती कीमत के लिए केंद्र को जिम्मेदार ठहराते हुए पेट्रोलियम पदार्थ को जीएसटी के दायरे में लाने की मांग कर रहा है, ताकि आम जनता को राहत मिल सके। आप देख रहे थे इनसाइडर लाइव और ऐसे ही तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।